हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जो आज एक्सरसाइज है क्लास 8 के लिए, क्लास 8 वाले अब ध्यान से देखिए इसको। ये जो एक्सरसाइज है 11.3 है। 11.2 तक का क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, तो 11.2 को हम 11.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे करा है कि लेसर अमाउंट मटेरियल टू मेक, देयर आर 2 क्यूबाइडल बॉक्स एज शोन इन द फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर टू लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब उसको बनाने में ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, इस दोनों में सबसे कम चीज़ें किस में लगी हैं। जब ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा चीज़ें आ सकता है, तो उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालते हो कि इसमें कितने चीज़ें पुट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि इसको बनाने में, ठीक है ना, कितनी, जैसे पेपर लगा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लगा हो, ये फाइंड करने के लिए हमें टोटल सरफेस की नीड होती है। तो टोटल सरफेस का जो नीड होता है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहला जो फिगर हमारे पास है ये क्यूबाइडल है, तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया है, लिख देंगे TSA ऑफ क्यूबाइड। TSA ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल के इसके टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ताकि हमें इसको बनाने में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, कितनी मतलब इसके पेपर की ज़रूरत होगी या जो भी चीज़ है, तो 60 × 40 प्लस 40 × 50 है ना, एंड द लास्ट वन 50 × 60 है ना, 60, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा होता है 24 प्लस 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 6 5 जा 30 00, ये वैल्यू आ गया। अब आपके पास आता है 2, 3 2 5, 5 2 7, 74 0 0, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 7 दूनी 14, 148 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। आपने देख लिया कि क्यूबाइड को बनाने में इतने सेंटीमीटर चीज़ की आवश्यकता होगी जिससे कि इसको बनाया जा सके, ध्यान रखिएगा। अब अगर आता है कि इस बॉक्स को बनाने में कितना ज़रूरत होगा, तो अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ध्यान रखिए, तो इसका सिंपल है कि इस बॉक्स का TSA निकाल दो। अगर हम कहते हैं TSA ऑफ क्यूब, ठीक है ना, TSA ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, सिंपल, मतलब 6 इंटू साइड। तो अगर हम इस चीज़ को निकालते हैं तो देखो यहीं पे निकाल देते हैं, 6 इंटू साइड हो गया 50 इंटू 50, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। अब आप 25 लिख सकते हैं, 6 इंटू 2500 है ना। अब 6 5 30 के 0, 3 6 में 12 3 15 और 2 0 और लगा दीजिए, तो कितना हो गया 15000, वहाँ है 148 मतलब देख लो 14800 है ना, यहाँ 15000 है, वहाँ 14800। तो बताओ किसको बनाने में ज़्यादा लगा, इस बॉक्स को बनाने में ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हुई या ज़्यादा पेपर की ज़रूरत होगी। समझ गई बात को। क्या करना होता है कि किसे बनाने में लेसर लगा, तो क्यूबॉइड को बनाने में लेसर चीज़ की ज़रूरत है, 14800, वहाँ पे 15000, ठीक है ना। तो अब दोनों में जो ग्रेटर है, लेसर कौन हो गया, लेसर हो गया ये वाला चीज़, दिस वन लेसर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा यही था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये देखो, there are 2 cuboidal box as shown in the figure, which box required to lesser amount of material to make। तो किसको बनाने में लेसर अमाउंट लगा, तो आपने देखा कि हमें इस बॉक्स को बनाने में लेसर एरिया है तो लेसर अमाउंट लगे, इसको बनाने में ज़्यादा एरिया है तो मैक्सिमम हमें चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, वो देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर सूटकेस है।
with measure 80, 48, 24 centimeters to be covered with a tarpaulin cloth। मतलब आप समझ लो कि ये आपके पास बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि आप लिखते चलिए उसको, है ना, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, तो लिख लेना है। तो आप देखो एक बॉक्स है ऐसा, और ये क्यूबाइडल बॉक्स है मान के चलो, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो दी हुई है 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 48 है, और हाइट जो है तुम्हारे पास वो 24 सेंटीमीटर है। तो आप खुद देखो ये हमारे पास मेजर है। इसमें कह रहा है कि इसको अगर हमें ढकना है, जिसमें मान लो क्लॉथ है, एक क्लॉथ जो पता है ना आपको, ये इस तरीके बैंडल में होती हैं और ये बैंडल में लपेटा हुआ होता है। तो मान लीजिए इस तरीके क्लॉथ जो है कितना एरिया लगेगा, इसकी अगर विड्थ 96 सेंटीमीटर है, तो खुद देखो ये अगर हम इस क्लॉथ को रिक्वायर करते हैं, मान लो इतनी रिक्वायरमेंट है, तो ये इतनी लेंथ होगी। अब हमें पता नहीं है ना कि इसकी एरिया के बराबर इसकी एरिया रखने हैं, और अपने आप लेंथ पता चल जाएगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि TSA ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स, क्यूबाइडल है ना बॉक्स, इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर क्लॉथ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ, ठीक है, इसकी एरिया। तो TSA ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और इसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L × B आपको पता है, जिसमें विड्थ तो 96 दिया हुआ है। क्लियर होगी बातें? अब हम आसानी से कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देखो। अगर हमें ये चीज़ें पता चल गई तो हमें क्या करना है वो देखो। हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, अच्छा ये क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया था, यहीं पे देख लेते। तो हमने क्या किया कि इसकी एरिया को देखते हैं, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करते हैं 2 LB है 80 × 48, ठीक है, प्लस 48 × 24 प्लस 80 × 24। थोड़ा मल्टीप्लाई का एक्सरसाइज कर लो। L × B की होगी 96। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद देखो क्या आता है। 8 × 64 के 4, हाथ में 6, 8 × 32 और 6 38, 1 0 डाल लिए प्लस, ठीक है। अब ये देखो 48 × 24, 48 × 24 क्या होगा, 8 × 32 के 2, 3, 4 × 16 और 3 19, 8 दूनी 16 के 6, 1, 4 दूना 8, 1 9, तो हो जाएगा 2, 9 6 15 के 5, 1 9 1 10 1 11, 1152, तो हो जाएगा 1152। फिर आता है 8 से, 8 × 32, 8 × 32 के 2, हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक है, इंटू L × B, तो यही रख देंगे L × B 96। अब आपको इस 2 से इस सब को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा देखो इतने तक अगर आपने लिख लिया, अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने हम देख लेते हैं 3840 1152 1920, 2 4 2 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 10 9 19 के 9, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 1 6, 6 9 2। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 13824। ये वाला जो एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया हो गया इस बॉक्स का, क्यूबाइडल बॉक्स का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू L × B, और B मतलब 96। यहाँ पे आप इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप 96 भी लिख सकते हो, तो यहाँ 96 लिख लीजिए। अब मेन करना क्या है सर,
तो मेन देखो करना हमें है कि अभी तो हम यहाँ तक लिख के आगे बढ़ा। मान लो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, तो 313,824 डिवाइड बाई 96, तो लेंथ निकल जाएगा। देखो डिवाइड करके देखते हैं, 13824 डिवाइड बाई 96, 1 से 96, 6 में से 8 में से 6 गया 2, 13, 9, 4, 13 है ना, ये रहा। तो आ गया हमारे पास नीचे 2। अब देखो 9 4 जा 36, 4 से लगेगा, 9 चौक 36 आराम से लगेगा, तो 4 से लगा देते हैं। 4 हो गया, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौक 36 और 2 38, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, खत्म, ये 4 आ गया। अब किससे लगेगा, देखो 384 4 से लगेगा, सिंपल, तो 384 खत्म हो जाएगा। डिवाइड अगर आता है तो इजी हो गया। तो हमारे पास जो लेंथ है इसको कट कर देंगे कि 144, तो 144 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो आंसर आ जाएगा। क्या किया आपने, क्वेश्चन में कैलकुलेशन की डिमांड थी, क्या था कि इसकी टोटल सरफेस एरिया निकाला और इसके सरफेस एरिया के बराबर रख दिया, मतलब इसके एरिया के बराबर कर दिया। ये जो क्लॉथ होता है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। आप देखोगे क्लॉथ के दुकान में मीटर वाले क्लॉथ जो है ना ऐसे करके लपेट के रखा होता है। तो इसमें कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी, विड्थ दिया है, तो विड्थ से डिवाइड कर दोगे एरिया में तो हमें लेंथ की ज़रूरत हो जाएगी। और वही काम हमने किया है कि इसकी विड्थ जो थी ये 96, उस 96 से इस बॉक्स की जो एरिया थी इस एरिया में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअल हुआ है काम। तो आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप अपने आपस में अगर समझ लिए तो फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंटल लेवल अगर आपका बेटर होएगा। और 8th में नहीं 9th में भी सरफेस एरिया है और 10th में भी सरफेस एरिया है, और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आगे की मैथ। नेक्स्ट जो 3rd नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर साफ साफ ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है वो भी देख लो कि फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600। साइड ऑफ क्यूब ध्यान रखना है, आपको करना क्या है उस चीज़ को देखो कि मेन चीज़ हमें क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है सर, तो क्यूब बना लो। डायग्राम बनाना मैथ में एक अच्छे बच्चे का काम होता है कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसकी जो सरफेस एरिया है मतलब इसकी जो TSA है ना, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, लिख लीजिएगा टोटल सरफेस एरिया है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो फॉर्मूला 6A² होता है, मतलब 6 साइड का स्क्वायर होता है। अब टोटल सरफेस एरिया अगर मान लो हमने 600 रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे 6A² रखा और कट करने आता है आपको कि A² की वैल्यू जो होगा वो 600/6 हो जाएगा जो कि 100 है। अब आता है A बराबर क्या हो जाएगा, √100 जो कि 10 के बराबर है, और 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर उसकी साइड हो जाएगी। इसके अलावा भी आगे में हो सकता है कि इसकी वॉल्यूम निकालो, तो जब साइड आपको पता चल जाए तो वॉल्यूम निकालना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। सो आप कोशिश ये करेंगे पहले क्वेश्चन को समझो, गिवन क्या है, गिवन का फॉर्मूला डालिए, उसके बराबर में वो चीज़ें रखो, एंड जो चीज़ें गिवन नहीं है वो फाइंड कर लीजिए। अगर वो फाइंड हो जाता है तो नेक्स्ट की वॉल्यूम आसानी से आप निकाल सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाता है निकालना, ठीक है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट या आप लिख रहे हो कॉपी पे तो लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है वो देखो, रुस्कार पेंटेड आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 to 1.5 क्यूबाइड दिख रहा है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब सिंपल है भाई कि अगर कैबिनेट इस तरीके का है, सिंपल ऐसा है, ठीक है, ऐसा कैबिनेट है, ठीक है ना, ये LBH जो भी चीज़ ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें 1 मीटर 2 मीटर, अब कह रहा है कि उसके बॉटम को मतलब इस एरिया को हटाना है। दो बातें हैं आपके साथ, या तो इसका टोटल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया निकाल लो CA से, मतलब 4 वाल का एरिया, मतलब लिख सकते हो एरिया ऑफ 4 वाल, या इसी को बोलते हैं
CSA ऑफ क्यूबॉइड, ये 4 वाल को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है 2L प्लस बी इंटू में H होता है। अब इस जगह पे अगर हम 2 रखें, L इंटू बी मतलब 1 प्लस 2 है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट मतलब 1.5 तो हमारे पास 1.5। अब ये चीज़ें हैं 2 और 1 3 यहाँ पे है मल्टीप्लाइड, 2 1 3 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 6 इंटू 1.5, 15 छक्का 90, ठीक है ना, एक डेसिमल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया सिर्फ 4 वाल का। अब इसके ऊपर का टॉप का एरिया आपको प्लस कर देना है, तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, टोटल रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा कितना, टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 9, ठीक है, सी ए से अब प्लस L इंटू बी तो हो जाएगा 9, अब प्लस 1 इंटू 2 तो 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी पेंटेड हो जाएगा, इतनी एरिया रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था आपने देख लिया, जो एरिया नहीं था उसको या तो टोटल सरफेस एरिया से माइनस कर देना, या अगर CSA के थ्रू जाते हो, जो CSA का फॉर्मूला होता है, ये CSA का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस H। अब ये जो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके लिए काम आसान हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच गए। टोटल सरफेस एरिया फालतू निकाल के फिर उसको माइनस करने से बेटर है कि हम क्या करें, कम ही निकालें। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। Daniel is painting the wall and ceiling of cuboidal hall with length, breadth and height दिया हुआ है। From each can paint 100 मीटर स्क्वायर of the area is painted। मतलब एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। हाउ मेनी कैन पेंसिल नीड टू पेंट द रूम। अब रूम है, अब रूम के में क्या होता है कि डेनियल पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग, मतलब 4 वाल का एरिया, सिंपल 4 वाल का एरिया। तो आप एरिया ऑफ 4 वाल लिखोगे पहले कि सर एरिया ऑफ 4 वाल। अब तुम समझ गए कि ये CA से होता है, समझे सर। आप हमको समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम भी ये चीज़ें समझ चुके हैं कि ये हमने 4 वाल का एरिया निकाल लिया। तो इसमें हमने एरिया लिख दिया 15 अब प्लस 10 और इंटू में 7, ठीक है, 15 10 25, 25 दूना 50, 50 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आपको हम कहेंगे कि सर आपने स्टेप ही खा गए, तो मैं ये लो पूरे स्टेप्स लिख देता हूँ। 25 दूना 50, 7 25 35, 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब पूरा एरिया, तो हम कहेंगे कि सीलिंग का एरिया ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 वाल अब प्लस सीलिंग वाला एरिया, सीलिंग एरिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 4 वाल तो हो गया 350 अब प्लस सीलिंग L इंटू बी हो जाएगा, तो आ गया ना 350 इंटू प्लस L कितना है 15 इंटू 10, तो आ जाएगा 350 प्लस 150, तो हो जाएगा 4 1 500 500 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि 100 मीटर स्क्वायर में खर्चा करना, नीड ऑफ कैन, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कैन। देखो यहाँ से मैं ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैन क्या होगा, नंबर ऑफ कैन, ठीक है, नो मत समझना, नंबर ऑफ कैन है, तो TA से टोटल एरिया है ना बाई 1 कैन एरिया, मतलब ऐसे लिख दिया हमने। आपको तो ये लिखना था 500 अपॉन में 100 और ये सर कट के क्या आ गया 5, सिंपल सी बात है। 5 कैन की नीड होगी, नंबर ऑफ कैन कितने लगेंगे 5, ठीक है ना। अब ये काफ़ी आसान
ओनली कैलकुलेशन इज नीडेड। कैलकुलेशन आपका बेटर है तो आप मैथ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और कैलकुलेशन बेटर तभी हो सकता है जब आप एक क्वेश्चन को 2 से 3-4 बार कर लेते हो। डिस्क्राइब हाउ टू फिगर द राइट एंड हाउ दे डिफरेंट विच बॉक्स एज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 2 बॉक्स है, इसके कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है कि बताओ लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है, जो भी पूछ रहा हो। आप इसका लेटरल सरफेस, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो देख लीजिए। तो लेटरल मतलब होता है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर 2πRH। तो हम इसमें आराम से रख देते हैं 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। सर्कल में भी 7th में भी पढ़े होंगे। R की वैल्यू होगी 7/2 और हाइट भी है आपके पास 7, ठीक है। इस 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम कहते हैं इसका CSA कैन है वो भी क्यूब, तो CSA जो होता है CSA ऑफ क्यूब क्या बनेगा 4A स्क्वायर। 4A के जगह पे 7 का स्क्वायर, तो जब 4 × 49, 9 चक 36 के 6, 3 4 चौका 16 और 3 19, 9 चक 36 के 6, 3 4 चौका 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने खुद देख लिया कि किसका CSA ज़्यादा है किसका कम है। तो हम देख रहे हैं कि CSA ऑफ दिस इज़ लेसर, दिस वन लेसर, मतलब ये लेस है और ये ग्रेटर है, ये लेसर और ये ग्रेटर। क्लियर हो गया? तो आप इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था आपको अच्छी तरीके से पता है, ये था क्वेश्चन कि कौन से एरिया डिफर करना है लेटरल सरफेस एरिया बॉक्स, है ना, हाउ। तो राइट मतलब एट द राइट और लाइक एंड हाउ दे डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है, दोनों के सरफेस एरिया अलग अलग है, बाकी रेडियस सेम है और हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, बट हाइट सेम होने के बाद भी क्यूबाइडल का ज़्यादा एरिया हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको अब इरेज करते हैं। द क्वेश्चन नंबर डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ हाउ मेनी शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। रेड सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 है, मेड फ्रॉम शीट, हाउ मेनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। हाउ मेनी शीट्स, अच्छा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट। अब ये क्या कह रहा है, इसको जरा सा देखो, शीट ऑफ मेटल, हाउ मेनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब शीट्स के बारे में तो दिया नहीं है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मेनी। अब शीट ऑफ मेटल के बारे में तो नहीं दिया है कि इसमें कितनी एरिया की ज़रूरत होगी, ठीक है, बट हम ये मान कर चलते हैं क्वेश्चन जो है अपने पास उसमें हम टोटल सरफेस एरिया, क्लोज्ड सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो TSA ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, और TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है देखो, TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr r प्लस h, तो हो जाएगा 2 × 22/7, रेडियस हो गया 7 और यहाँ हो गया 7 + 3 मीटर हाइट, 7 से 7 काट दिए, 44 × 7 10, 440 मीटर स्क्वायर। अब कितने मेटल शीट, अगर ये मेटल शीट की मान के चलो, ये जो मेटल शीट है ये 1 × 1 का दिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें डिवाइड कर दो तो 440 शीट्स की ज़रूरत होगी। अगर बुक में देख लेना आप, यहाँ पे क्या है, कुछ मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट टाइप का नहीं होगा तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। अगर फ्रॉम ए शीट्स ऑफ मेटल में अगर ये 2/2 का शीट्स होगा तो एक शीट्स की एरिया कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दें 110 शीट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शीट्स मतलब शीट्स की नीड में शीट्स की किस तरीके का साइज है वो नहीं दिया गया है, तो वो आप देख लेना। जो भी होगा शीट्स की एरिया निकाल के उसमें डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ मतलब शीट्स निकल जाएंगे।
ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर 4 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज डिफिकल्ट, it is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, देखो क्वेश्चन में क्या है उसको देखो। एक सिलेंडर है मान के चलो, अब ये पेपर का ही ऐसे बना लो और इसको यहाँ से कट कर देना है, ऐसे ओपन कर देना है। जैसे मान लो ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल है, ये वाला चीज़, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल है ऐसा, अब ये सिलेंड्रिकल चीज़ें क्या है, अब इसको यहाँ से कट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट जिसकी विड्थ, इसकी विड्थ दी हुई है 33 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, है ना। तो भाई इसकी सी ए से निकाल के इससे डिवाइड कर दो, लेंथ निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसका सी ए से निकालते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच 222। अच्छा ये तो दिया ही हुआ है 4 to 4, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको करने का। आप इसके जगह सीधा 4224 लिख दीजिए। अब नंबर, अब इसको अगर हमें रेक्टेंगुलर शीट है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने के लिए 4224 में डिवाइड कर देंगे 33 सेंटीमीटर से। अब डिवाइड करोगे तो देख लो, इसमें डिवाइड कर दीजिए, 4224 33 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए, 12 में से 9 हो जाएगा 3, ख़त्म। 2 2 2 2 2 2 2 2 33, 2 से 3 दूना 6, 3 दूने 6, 12 में से 6 गया 6, 8 में 6 गया 2, 4। अब आता है 8 से, 8 3 24 के 4, 8 3 24 2 26 8, 128। तो ये हमारा लेंथ हो गया 128, ठीक है, सेंटीमीटर। अभी आपके पास विड्थ हो गया, तो आप पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर बराबर क्या होगा 2L प्लस B, तो माना जाएगा 2, लेंथ हो गया 128 प्लस 33, 128 निकाला है। अब यहाँ हो गया 2, 8 3 11 के 1, 3 2 5 1 6, 161 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 6 2 12 के 2, 1 से 2 का 2 1 3, 322 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर है, इसलिए स्क्वायर में नहीं लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है पूरा, कुछ भी नहीं किया था यहाँ पे। तो अगर नहीं भी दिया होता, रेडियस दिया होता, तो हम इस चीज़ को निकाल सकते थे। यहाँ पे एरिया ही दे दिया है, तो सीधा लेंथ निकालने के लिए सीधा हम विड्थ से डिवाइड करके और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्राई करो, एक बार समझ में आ गया, नहीं दोबारा आप देखो, समझ में आ गया तो उसको बंद करो वीडियो को, और 3 4 5 बार, अब 2 3 बार तो कर ही लो, ठीक है। अगर कोई बच्चा नए अभी तभी 8th में गया है तो फटाफट करते चलो यार, स्ट्रांग हो जाएगा आपका, ठीक है। स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में या टीचर जब पूछेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 9, रोड रोलर 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड हाइट लेंथ 1 मीटर। सिंपल बात, एंसर्टिक बात। 750 कंप्लीट चक्कर लगाता है, तो पहले अगर कोई रोड रोलर है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल रोड रोलर ऐसा, ठीक है। अब ये मान लीजिए रोड रोलर जो है ऐसे मूव करता है, ऐसे करके ही ये रोडों को ऐसे से मूव करता है। अब रोड रोलर में 84 जो है ना सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है वो 1 मीटर का है, और 84 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है, मतलब डी की वैल्यू 84 है। तो आर कितना है बताओ, 42 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया आपका। अब एक बार 1 रिवोल्यूशन के अंदर, 1 रिवोल्यूशन का मतलब मीन्स होता है 2 पाई आर एच, मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इसको लिख सकते हो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, इसकी एरिया, इसकी, ताकि ये एक बार ऐसे मूव करे, मान लो सिलेंडर कर एक बार ऐसे मूव करता है, तो मूव करने में जितनी इसकी सी एस होगा उतनी एरिया को प्लेन करेगा। तो 1 रिवोल्यूशन 2 पाई एच के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू 42, हाइट की वैल्यू होगी 1 मीटर, मतलब सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। 7 छक 42 कट गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 26400, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया को कंप्लीट करेगा, लेकिन इसको 750 कंप्लीट, तो टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया जो स्वैप्ट करेगा तो हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई, ठीक है, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आता है, 264 से करते हैं। 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 6 5 32, 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 10 3 13, 7 28 के 8 हाथ में 2, 7 42, 7 28 के 2 लोअर का CSA निकाला। CSA निकालने के बाद हमारे पास जो CSA आया 26900 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो एक बार चक्कर लगाने का एरिया है। अगर वही 750 टाइम्स चक्कर लगाएगा तो उसका टोटल एरिया निकाल दिए 750 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने पे 19800 आया, 2 जीरो इधर था, 3 तो 3 और बैठा दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो 1980 मीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये जो एरिया है 1980 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। इतना एरिया को वो स्वैप्ट करेगा। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी जो है मिल्क पैकेजिंग करती है। मिल्क पैकेजिंग कंपनी में क्या होता है कि पाउडर सिलेंडर कॉन्ट्रैक्टर बेस हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस्ड लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इफ द प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। सिंपल बातें किया है इसमें। अगर ये क्वेश्चन का ये वाला बात देखो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से छोड़ता है 2 सेंटीमीटर, हमें सिर्फ लेवल का एरिया बोला गया। लेवल एरिया ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हमें नहीं होना है। लेवल का एरिया मतलब सिर्फ इस लेवल वाला एरिया की बात कर रहा है। तो ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, बस इसकी हमें हाइट चाहिए। रेडियस तो हमें इसी से निकल जाएगा। हाइट क्या होगा देखो, टोटल 20 है, 20 में से 2 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो, तो हो जाएगा 20 - 4। तो हाइट जो हो जाएगा 20 - 4 जो कि 16 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ लेवल। हाइट ऑफ लेवल, हाइट ऑफ लेवल क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसकी एरिया निकालो, तो भैया इस CSA ही तो है, तो लिख देंगे CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और वो सिलेंडर क्या होगा CSA ऑफ, तो 2 पाई RH, 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 और R की वैल्यू 7। देखो टोटल 14 है, तो रेडियस हो गया 7, इसका हाफ, ये हो गया 7, ठीक है। और हाइट होगी 16, 7 से 7 ख़त्म, तो हो जाएगा 44 × 16, 16 चौका 64 का 4, 6, 16 चौका 64 और से 70, 704 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेवल एरिया हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ लेवल। अगर क्वेश्चन में यही पूछता कि सिलेंडर में कितना जगह और बच गया है ना, तो आप क्या करते, CSA ऑफ पहले बड़े वाले सिलेंडर को निकालते और उसमें से CSA ऑफ लेवल निकाल के और माइनस कर देते। तो CSA ऑफ लेवल जब माइनस करते तो ये जो रिमेनिंग एरिया निकल जाता। समझ गए बात को। या दूसरा कौन सा मेथड हो सकता था, इतना बड़ा छोटा सा सिलेंडर का एरिया CSA निकाल देते 2 पाई RH, इसकी हाइट 2 रखते और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो दोनों तरीका आपके पास है। समझ गए बात को। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। समझ गए बात को। क्वेश्चन देखने में कितना भयंकर लग रहा था। नॉर्मली आपको हाइट निकालना था, हाइट निकाल के आप इसका CSA निकाल दिए और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पे फुल फोकस करो, ठीक है। इसके लिए मैं जितने भी डायग्राम जो 3D आपके पढ़ने हैं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक हम फॉर्मूला का डाल देंगे जो हर एक क्लास के लेवल के लिए वो होगा। मतलब वो ओनली फॉर्मूला पे रिसर्च टाइप होगा कि अगर ये फॉर्मूला रहे तो इसको कहते हैं ऐसे, सिलेंडर है, स्फीयर है, सरफेस रहे, कोई भी आप एरिया उससे निकाल सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।